इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सट्रीम फोकस और कंसंट्रेशन को अनलॉक करके आप अपना बीस्ट मोड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। और तो और ये कैसे होता है आप इसको सिर्फ समझेंगे नहीं, आप इसको अपने किसी भी काम पे अप्लाई करके उसको एकदम गहरे फोकस के साथ कर भी पाएंगे। सोचिए आप अपने किसी भी काम को ज़्यादा क्रिएटिविटी और एकदम खतरनाक कंसंट्रेशन के साथ कर पा रहे हैं। सब कुछ मुमकिन लग रहा है और इसकी मेहनत फील भी नहीं हो रही। यस, ऐसा एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक है, लेकिन आपको भी पता है कि ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी हैक्स कुछ ही दिनों में फेल हो जाते हैं। ये वाला अलग है, प्रूव करके दिखाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम में डूबे हुए हैं और टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे सब कुछ हो गया, कैसे टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला? ऐसा अक्सर गेम्स खेलने में या मौज मस्ती करने में होता है, लेकिन कभी कभार काम करने में या पढ़ाई में भी होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब ऐसा होता है आपका ब्रेन फ्लो स्टेट में होता है। ये एक नेचुरल स्टेट है जिसके लिए आपका ब्रेन पहले से ही तैयार है, आपको बस इसको यूज करना सीखना है। मशहूर फ्लो रिसर्चर स्टीवन कॉटलर ने पता लगाया कि इस स्टेट में रहकर एक्सट्रीम एथलीट्स ने बिल्कुल क्रेजी, मतलब एकदम इम्पॉसिबल रिकॉर्ड्स बार बार तोड़े हैं, जैसे कि 80 फुट वेव की सर्फिंग या 1080 डिग्रीज का एरियल स्केटबोर्ड स्पिन्स और क्या नहीं। इस वीडियो के अंत तक आप भी इस रहस्यमयी फ्लो स्टेट में जाकर अपना कोई भी काम करना सीख जाएंगे, वो भी गलती से नहीं, अपनी मर्जी से। तो समझते हैं फ्लो स्टेट के पीछे के साइंस को और इसको यूज करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स को थोड़ा लॉजिक के साथ। नमस्ते, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकृत, हम IIT बॉम्बे के पास आउट हैं और अभी एक वर्किंग प्रोफेशनल है। मेरा करियर डिसेंट रहा है, लेकिन हम हमेशा से ही आलसी रहे हैं। कई कामों को महीनों तक टाल देते थे और इसीलिए हम कॉलेज के बाद अपना काफ़ी टाइम अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा कंसिस्टेंट बनाने में लगाए। बहुत सारे प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स ट्राई किए, वर्कशॉप्स अटेंड किए, बुक्स पढ़े, बट बार बार फेल होते रहे। लेकिन फिर एक दिन हमको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला जिससे फाइनली चेंज आया। फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें हम पूरा डूब जाते हैं किसी काम में, गजब का फोकस रहता है और हम अपने मैक्सिमम पर काम करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मिहाई चिक्सिनमिहाई ने डिस्कवर और स्टडी किया था और उन्होंने इसे ऑप्टिमल स्टेट बोला था। फ्लो स्टेट एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हमारे ब्रेन के लिए बिल्कुल नेचुरल है एंड फ्लो में रहकर काम करना, उफ, वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स एवर। कौन नहीं चाहेगा ऐसा फील करना कि हम अपने सारे सपनों को पूरे करने की काबिलियत रखते हैं। तो फाइनली आलस खत्म करने का हमको मेरा रास्ता मिला और हम नेक्स्ट लेवल कंसंट्रेशन के साथ किसी भी काम को करना सीखे। फ्लो की प्रैक्टिस और मास्टरी में टाइम देना सच में वर्थ इट है। फ्लो को अक्सर बाइनरी समझा जाता है कि या तो हम डूब कर काम कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लो में जाने का प्रोसेस एक साइकिल के जैसा है जिसमें 4 स्टेप हैं। तो आपको चारों स्टेप बार बार करते रहेंगे तो बार बार फ्लो में एंटर भी करते रहेंगे। हम आपको इन चारों स्टेजेस के बारे में बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो डूब कर काम नहीं कर पाते। पहला स्टेज है स्ट्रगल। इस स्टेज में हम लिटरली करते हैं स्ट्रगल। जब काम शुरू करते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि आज तो नहीं हो रहा है हमसे। इस टाइम पे ऐसा फीलिंग आता है कि अरे हटाओ, रील वील देखते हैं थोड़ा। इस टाइम पे लगे रहना हार्ड वर्क है, हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, हमारा ब्रेन लिटरली स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है जिस टाइम पे काम करना अनकंफर्टेबल लगता है। बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आप एक चट्टान को एकदम पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं। कौन करना चाहेगा ऐसा? लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा देर के लिए स्ट्रगल नहीं करना, आपको इतने ही देर स्ट्रगल करना है कि आप इस फेज को क्रॉस कर पाएं। क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्ट हुए और स्ट्रगल से बाहर निकले तो फिर साइकिल को दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। और रिसर्च कहता है कि अगर स्ट्रगल दोबारा शुरू हुआ तो इस बार पार करने में 23 मिनट तक लग सकते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। लोग अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम बस स्ट्रगल में घुसते और निकालते बिता देते हैं, डट कर क्रॉस नहीं करते। और यही गलती हम खुद भी करते थे और इसीलिए हम कभी सेटिस्फाइड नहीं फील करते थे अपने काम से, क्योंकि जो बेस्ट पार्ट होता है वहाँ तक पहुँचते ही नहीं थे, इससे पहले ही गिव अप कर देते थे। और हर बार स्ट्रगल स्टार्ट करने पर एनर्जी कम होता जाता है। तो इसलिए याद रखें, स्ट्रगल टाइट है पर एक बार का फाइट है, क्योंकि एक बार ढंग से क्रॉस कर लिया तो हम फ्लो के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो अगली बार स्ट्रगल करें तो याद रखें कि ये एक बढ़िया साइन है और रिवॉर्ड आने वाला है, तो लगे रहना है, क्योंकि अगला स्टेज है रिलीज। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जब काम करना छोड़ दो तो सब अपने आप होने लग जाता है। ये स्टेज स्टेटमेंट के पीछे का कारण है। इस स्टेज में आपको एक कदम पीछे लेना है और अपने ब्रेन को एक ब्रेक देना है। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को उस काम से हटाना है और सब कॉन्शियस माइंड को काम में लग जाने देना है। इस स्टेज में आपके ब्रेन वेव्स चेंज होने लग जाते हैं और आपका दिमाग फ्लो के लिए सेट हो जाने लगता है।
लेकिन ये करें कैसे? तो इस टाइम पे आपको अपने एक्टिव माइंड को रेस्ट देना है और एक बोरिंग ब्रेक लेना है। मतलब कुछ देर के लिए सीलिंग देख लीजिए, पहाड़ देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, दीवार देख लीजिए, चाय पी लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए। ये वो टाइम है जब आप चट्टान को पुश करके पहाड़ के ऊपर तक चढ़ा चुके हैं और आप थोड़ी देर के लिए सांस ले सकते हैं, लेकिन बिना कहीं और गए, क्योंकि अब आपको दोबारा काम शुरू करना है और इस टाइम आप पहुंचेंगे फ्लो में। ये वो स्टेज है जब चट्टान पहाड़ की दूसरी तरफ अपने आप रोल करे जाता है। आपको मेहनत फील नहीं होती, आप गजब का काम कर रहे होते हैं। आपके ब्रेन वेव सिंक कर जाते हैं और केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि डोपामीन, एंडोर्फिन्स और नोरेपिनेफ्रिन, जो कि आपकी क्रिएटिविटी और इंसाइट को एक बूस्ट देते हैं। यही प्लेजर हार्मोन्स भी होते हैं। तो आपको काम में मज़ा आने लगता है और आप फ्लो में ज़्यादा देर तक रह पाते हैं। इस टाइम पे काम बोझ नहीं लगता, आप मशीन के जैसे सारे कामों को निपटाए जाते हैं और इसकी मेहनत फील भी नहीं होती। फिर दो में से एक चीज़ होती है, या तो आपका चुना हुआ काम पूरा हो जाता है, या तो फिर आपको मेहनत दोबारा फील होने लग जाती है जब ज़रूरत होती है अगले स्टेज में जाने की, जो कि है रिकवरी। अगर आपने पूरा काम कर लिया तो भी आपको रिकवरी की ज़रूरत है। ये वो स्टेज है जब चट्टान पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंच चुका है और अब आप गज़ब का काम कर चुके हैं। अब आपको अपने ब्रेन के रेस्ट के लिए टाइम और एफर्ट डालना है। जी हाँ, एफर्ट डालना होगा रिकवरी में। ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये एक्टिव रिकवरी है। तो आपको कहाँ टाइम देना है? प्रॉपर स्लीप में, लाइट वर्कआउट में, नेचर में वॉक में, मेडिटेशन में, कोल्ड थेरेपी, हीट थेरेपी एक्सेट्रा। इन चीज़ों को करने से आपको थोड़ी थकावट फील होगी, लेकिन आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। लेकिन ये सब तो थ्योरी है। फ्लो के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप अपने काम को गजब के फोकस के साथ आखिर करें कैसे? देखिए, फ्लो में जाने के लिए आपके काम में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, आपके काम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज। दूसरा, आपके काम में इमीडिएट फीडबैक मिलना चाहिए। और तीसरा, आपका काम आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होना चाहिए। अब कोई भी गेम ले लीजिए, लूडो, मोनोपोली, वीडियो गेम वगैरह, उनमें ये 3 चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। आपको हमेशा पता होता है कि आपको क्या करना है, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। दूसरा, अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो या तो आप दूसरों को पनिश करते हैं, या तो आप एक एडवांटेज में जाते हैं। और तीसरा, गेम्स आपके लिए अक्सर चैलेंजिंग होते हैं। तो अगर आप किसी नौसिखिए के साथ खेलें, किसी बच्चे के साथ खेलें, तो आप जीत तो जाएंगे पर आप तुरंत बोर हो जाएंगे। वहीं अगर आप किसी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी के अगेंस्ट खेलें तो आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। लेकिन वही अगर आप किसी ऐसे के साथ खेलें जो आपके लेवल का है या आपसे हल्का सा ऊपर है, तो फिर आप पूरा डूबे रहेंगे कि कुछ भी करना है, कुछ कैसे भी जीतना है। इस टाइम पे आप खाना पीना हगना सब भूल जाते हैं। लेकिन ये तो वीडियो गेम्स है, इनमें ये 3 चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। आपके काम में ये 3 चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको अपने कामों को तोड़ना मरोड़ना होगा ताकि उनमें ये 3 चीज़ें हों। हम इसको अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं वो बताते हैं। यूट्यूब में वीडियो बनाने की एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो पहले हम ऐसा सोचते थे कि ये टॉपिक है, इस पर हमको वीडियो बनाना है। ठीक है, ये गोल है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है और बहुत बड़ा गोल है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। जैसे कि वीडियो का आइडिया ढूंढना है, पैकेजिंग करना है, स्क्रिप्ट लिखना है, शूट करना है, एडिट करना है, वगैरह वगैरह। और ये काम भी और छोटे कामों में टूटते हैं। जैसे स्क्रिप्ट बनाना है, टूट जाता है कि वीडियो का आउटलाइन लिखना है, हुक लिखना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, वगैरह वगैरह। और फिर इन छोटे कामों में से कुछ एक हम एक सेशन के लिए चुनते हैं। अब ये हो गए क्लियर गोल्स। अब फीडबैक के लिए क्या, जैसे मान लीजिए हम स्क्रिप्ट का एक हिस्सा लिखते हैं तो पहले तो हम खुद में ही बोल बोल के वो पढ़ते हैं कि वो कैसा सुनाई दे रहा है। अब या फिर हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि ये इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। या कभी कभी आप किसी दोस्त को कॉल लगा के पूछ लेते हैं कि ये वाला हिस्सा कैसा लग रहा है सुनने में। तो ये हो गया फीडबैक। अब वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना मेरे लिए ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग है, तो हमको इसको थोड़ा कम चैलेंजिंग बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम टेम्पलेट्स और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो मेरी बात हुई, लेकिन हम एक फाइनल एग्जांपल लेते हैं जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको किसी टेस्ट या एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो गोल क्लियर करने के लिए आप अपने टेस्ट के सिलेबस को छोटे हिस्सों में तोड़ दें, चैप्टर्स और सेक्शंस में, और एक स्टडी सेशन के लिए कुछ ही सेक्शन चुनें। अब फीडबैक कैसे मिलेगा? आप किसी भी सेक्शन को पढ़ने के बाद प्रीवियस टेस्ट के क्वेश्चंस या फिर क्विजेज या प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कीजिए। अगर किसी सेक्शन के लिए ये सब नहीं है तो आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स बना लेना या विजुअल माइंड मैप बना लेना कि मैंने ये सीखा, इससे ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे। तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए क्या मिसिंग है, क्या आपने मिस कर दिया। और अब चैलेंजिंग के लिए अगर आप क्विजेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं चुने, आपके लेवल या उससे थोड़ा ऊपर का चुने। और अगर किसी चीज़ को कम चैलेंजिंग बनाना है तो किसी फ्रेंड से या यूट्यूब वगैरह से हेल्प ले लें। अब ये पढ़ाई के लिए था, हो सकता है लाइफ में आप कुछ और काम करते होंगे, तो आपको अपने टास्क्स को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा ताकि ये 3 चीज़ें हों। और ट्रस्ट मी, वो एफर्ट वर्थ इट है। अब मान लीजिए आपने अपने काम को ऐसे मोड़ दिया, ये 3 चीज़ें उसमें हैं, अब क्या करना है?
अब आपको फ्लो साइकिल के चारों स्टेजेस को क्रॉस करना है और लोग जो सबसे कॉमन गलतियां करते हैं हर एक स्टेज में उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रगल शुरू करना है। तो जैसे कि हम पहले ही बताए थे, इस स्टेज में जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है अवॉइडेंस या डिसएंगेजमेंट। मतलब या तो स्ट्रगल शुरू ही नहीं करते या फिर बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। आपको ये नहीं करना है, आपको काम छोड़कर रील देखने नहीं जाना है। काम शुरू करें उससे पहले फ़ोन को अलग कर दीजिए। याद रखिएगा, स्ट्रगल टाइट है पर एक बार का फाइट है, क्योंकि फ्लो आने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेज है रिलीज। इस पॉइंट तक आपको लगेगा कि भाई साहब बहुत हो गया, अब ब्रेक की ज़रूरत है। तो आप एक बोरिंग सा ब्रेक लीजिएगा। मतलब दीवार देखिए, पहाड़ देखिए, जैसे पेड़ देखिए, वॉक कर लीजिए, चाय पानी वगैरह पी लीजिए। स्टीव जॉब्स और बीथोवन वॉक करते थे, आइंस्टाइन वायलिन बजाते थे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है जिसमें आपका दिमाग फिर से लग जाए। मतलब फ़ोन नहीं यूज़ करना है, आपको कोई बुक पढ़ने नहीं लग जाना है, किसी से बातें शुरू नहीं कर देनी है। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपके ब्रेन का अटेंशन ले ले, वरना आपने जो इतना देर तक स्ट्रगल वगैरह किया था सब बर्बाद हो जाएगा। और फिर इस बोरिंग ब्रेक के बाद आपको काम फिर से शुरू करना है। इस बार आप पहुंचेंगे फ्लो में। हो सकता है तुरंत ना पहुंचे, या हो सकता है पहली बार में ना पहुंचे, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, डटे रहना है। और पता चले उससे पहले आप फ्लो की सवारी कर रहे होंगे, आप एकदम तूफान की तरह अपने सारे टास्क को ख़त्म कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ किस गलती से बचना है? आपको इस तूफान को थमने नहीं देना है। तो कोई ब्रेक मत लीजिए, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होने दीजिए। कोई फ़ोन कॉल या कोई नोटिफिकेशन आपको तंग ना कर दे। आप फ़ोन को पहले ही दूर रखिए या साइलेंट मोड में रखिए, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आपको फ्लो स्टेट से निकाल देगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है। लोगों को पहले ही बता दीजिए कि आपका एक वर्किंग टाइम है। अगर हो सके तो अपने डेडिकेटेड वर्किंग एरिया में जाकर काम कीजिए। हर वो चीज़ कीजिए जो इंश्योर करे कि आप फ्लो में बने रहें। यहाँ आप पीक पर हैं तो आपको लगे रहना है। और यही रीज़न है कि कई प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स जैसे कि पोमोडोरो हमको नहीं पसंद है। उनमें क्या होता है, जैसे आधा घंटे काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेने के लिए अलार्म बज जाता है। वो डिसिप्लिन के लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें डीप वर्क करना पॉसिबल नहीं हो पाता, एकदम जोन से बाहर निकाल देता है। तो आपको अपने आप को इनफ टाइम देना होगा कि आप फ्लो में रहें और फिर उसके बाद आप रिकवर करें। लेकिन अब रिकवर क्यों करना है? फ्लो तो हो गया ना। इसीलिए क्योंकि अगर आप ढंग से रिकवर नहीं करेंगे तो अगली बार आप फ्लो में नहीं जा पाएंगे, आपका स्ट्रगल वेस्ट होगा। रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसा कि हम बताएं, ये वेब सीरीज़ या नेटफ्लिक्स देखना नहीं है, ये एक्टिव रिकवरी है। मतलब बेड पे लेटने की जगह एक्सरसाइज, वॉक वगैरह ऐसा कुछ कीजिए जिससे आप थोड़ा थके। लोग इसमें गलती क्या करते हैं, लोग ढंग से रिकवर नहीं करते। आपको क्या लगता है कि कोई इंसान जो दिन रात डंबल उठाता हो उसकी ज़्यादा बॉडी बनेगी, या कोई जो ब्रेक लेता हो और रिकवर करता हो? याद रखिएगा, डंबल्स उठाते समय मसल्स टूटते हैं, पर वो बनते रिकवरी के टाइम ही है। अब क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वज़न सिर्फ एक बार उठाने का नहीं, तो आप अच्छे से रिकवर करेंगे और खुद को मोटिवेटेड रखेंगे और हर वो चीज़ करेंगे जो आपको ग्रो करने में हेल्प करे, जैसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, 1 मिनट, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया और यहाँ तक देखा, इसका मतलब ये है कि आप में कुछ ना कुछ करने की आग तो ज़रूर है। और हमको पता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप सही से मेहनत करें तो अभी एक स्माइल के साथ अपना जर्नी याद कीजिए कि आप कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, और खुद को थैंक यू बोलिए और शाबाशी दीजिए, क्योंकि हम ये अक्सर करना भूल जाते हैं। अब अपने पर्सनल ग्रोथ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और उसी हाथ से वो लाल बटन दबा दीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड सी यू।